झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। मोकामा से पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह आज सुबह पटना के बेऊर जेल से बाहर निकल गए। साक्ष्य के अभाव में पटना हाई कोर्ट से आर्म्स एक्ट केस में बरी होने के बाद अनंत सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में पुलिस अधिकारी लिपि सिंह को दोषी माना और उनके खिलाफ जांच की मांग की। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर अनंत सिंह ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं इस बात पर। और देखिए, जेल से निकलने के बाद अनंत सिंह ने बढ़ैया के मां जगदम्बा के मंदिर जाकर के उन्होंने मत्था भी टेका। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह चर्चित AK-47 मामले में बरी हो गए हैं। पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को सबूतों के अभाव में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था। अब लिपि सिंह दोषी हुआ, हम जब निर्दोष हो गया तो लिपि सिंह दोषी हो गया। CBI से हम जांच मांगे हैं कि जांच कर दे। दिल्ली सरकार से भी मांगेंगे, बिहार सरकार से भी मांगेंगे। एक जनप्रतिनिधि जांच होना चाहिए जी। जनप्रतिनिधि होने के नाते आप पत्र भी लिखेंगे? हाँ, लिखेंगे। तो जनता की राय है कि विधायक जी के रूप में एक बार फिर आप जनता की सेवा करें, तो आप सेवा करें। जनता भगवान जो कहेगा वो करेंगे, तो पहले बोल चुके हो जी। तो जनता अगर कहेगी तो आप फिर से विधायक बनेंगे? हाँ जी। लेकिन पद हो चुके हैं, अपना इच्छा नहीं है। बाढ़ के लदमा स्थित उनके घर में साल 2019 में AK-47 बरामद हुआ था। इस मामले में पटना सिविल कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी। सिविल कोर्ट के फैसले के बाद अनंत सिंह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत मिली है। 2019 में बाढ़ स्थित उनके घर में छापेमारी की गई थी। छापेमारी में घर से AK-47 बरामद हुआ। अनंत सिंह कई दिनों तक फरार रहे थे। अनंत सिंह ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में सरेंडर किया था। जेल से रिहा होने के बाद अनंत सिंह बढ़ैया में मां जगदम्बा मंदिर पहुंचे। यहां उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। अनंत सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना की। पैरोल पर रिहा होने के बाद भी अनंत सिंह जगदम्बा मंदिर पहुंचे थे और बताया जाता है कि मां जगदम्बा के इस मंदिर में पूर्व विधायक की गहरी आस्था है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में अनंत सिंह के जेल से बाहर आने से मोकामा और मुंगेर क्षेत्र की राजनीति में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि वो खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अभी इसे लेकर उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से छूट गए हैं। अनंत सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, उन्हें न किसी ने फंसाया न बचाया है। उनके मामले में IPS लिपि सिंह दोषी हैं और उनको सजा दिलाने के लिए वो केंद्र सरकार से पत्र लिखेंगे। अनंत सिंह ने कहा है कि AK-47 मामले की वो CBI जांच की मांग करेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में अनंत सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ये मोकामा विधानसभा क्षेत्र की जनता पर निर्भर करता है। अगर क्षेत्र के लोग चाहेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी उन्हें चुनाव लड़ने से भी गुरेज नहीं होगा। तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान पर नीतीश कुमार फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं, पर अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार व्यक्तित्व के धनी हैं और यही कारण है कि वो इतनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। न्यूज 18 से कई मुद्दों पर खुल करके उन्होंने बातचीत की और इसके अलावा अनंत सिंह ने बेबाकी से अपनी राय रखी। पूर्व विधायक अनंत सिंह से बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। 5:10 पर पूर्व विधायक मोकामा के अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर निकले थे और पटना से लेकर लखीसराय तक हर एक मंदिर में गए, भगवान की पूजा की और इसके बाद वो समर्थकों से लगातार घिरे रहे। पटना से लखीसराय तक हमने देखा, आप हर मंदिर में गए। भगवान मां जगदम्बा के मंदिर में भी गए। लखीसराय गहरी आस्था है मां जगदम्बा के मंदिर में आपके? हाँ हाँ। तो बचपन से ही जाते थे या अभी जा रहे हैं? उम्र बढ़ने हम बच्चे जाते हैं जी। लखीसराय बिल्कुल वहाँ पर? हाँ, बढ़िया। हाँ। तो भगवान से क्या आपने आज पूजा अर्चना की, क्या मांगा आपने भगवान से? हमारा कुल खुश रहे पूरा, हम भी खुश रहे।
हमने देखा हजारों की संख्या में लोग थे, आपके प्रति काफी प्रेम दिखा, आपका भी प्रेम दिखा। आपने एक बयान में कहा कि जनता अगर कहे तो हम कुएं में कूद जाएं। इस प्रेम का क्या मतलब है, क्या राज है इस प्रेम का? इसमें राज का क्या मतलब है जी, या फिर राज बता दीजिए हमको, तो जान जाएंगे, तब आगो दिन से बता देंगे आपको। आपके लिए लोग जान तक देने के लिए तैयार थे। हमने देखा कई कट्टर समर्थक, हमने अब देखा तो कि हम मानते हैं, वो भी मानते हैं। ये केवल एक वोटर का और विधायक का रिश्ता नहीं रहा है, ये अपनापन का रिश्ता है। हमारा घर ने है, जी। हम सब दिन से जुड़ल है। विधायक तो आई बने 5 बने, और पहले से हम जुड़ल थे जनता से। अब जबकि अब जेल से बाहर निकल गए हैं, कल तक जेल में थे, वहाँ की दिनचर्या अलग थी, अब दिनचर्या क्या होगी? अपने घर पर रहेंगे, अपना घर पर रहेंगे। जी। तो किस तरीके से फिर पहले की तरह जिंदगी जिएंगे जो पहले जीते थे जेल के बाहर? माने मतलब दिनचर्या, एक्सरसाइज करना, घर का नाश्ता, घर का भोजन, हाँ, वो सब होते रहेगा। जी। तो अब समाज सेवा किस रूप में करना चाहेंगे? राजनीति में भी आने की दिलचस्पी बची है अब? नहीं बची है, नहीं। जी। तो मैडम ही फिर 2025 का नीलम जी चुनाव नहीं जानते हैं, जी। उस सब विषय में हम सोचबे नहीं किए। तो जनता की राय है कि विधायक जी के रूप में एक बार फिर आप जनता की सेवा करें, तो आप सेवा करें। जनता भगवान है, जो कहेगा वो करेंगे, तो पहले बोल चुके हो जी। जी। तो जनता अगर कहेगी तो आप फिर से विधायक बनेंगे? हाँ जी। लेकिन 55 हो चुके हैं, अपना इच्छा नहीं है। जी, आपकी इच्छा अब नहीं बची। एक चीज और है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश जी फंसाते भी हैं, बचाते भी हैं। अनंत जी को उन्होंने फंसाया और बचाया। वो करार के बातचीत में आप ही लोग रहिए, उस सबको हम बात से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। नीतीश कुमार अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, आपको लगता है अच्छे आदमी है नीतीश कुमार? ऐसी जनता मुख्यमंत्री बना रहा इतना दिन से, कोई दब रहेगा तो इतना दिन नहीं चलेगा, अच्छे चलता है इतना दिन। अनंत सिंह बराबर अपने को कहते रहे कि हम बेकसूर हैं, और आखिरकार साबित हो गया कि आप बेकसूर हैं, आपको गलत मामलों में फंसाया गया था। हाँ जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब निपी सिंह दोषी हुआ, हम जब निर्दोष हो गया तो निपी सिंह दोषी हो गया। सीबीआई से हम जांच मांगे हैं कि जांच कर दे, दिल्ली सरकार से भी मांगेंगे, बिहार सरकार से भी मांगेंगे। एक जनप्रतिनिधि जांच होना चाहिए। जी, जनप्रतिनिधि होने के नाते आप पत्र भी लिखेंगे? हाँ, लिखेंगे। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए न्यूज 18 से। अनंत सिंह जी, इन्होंने कई बातों पर अपनी दो टूक सहमति जताई, और उन्होंने कहा कि वो बेकसूर थे, पहले भी कहते रहे हैं, और आज जबकि कोर्ट का जो आदेश आया है इसमें साबित हो गया है कि वो बेकसूर है। हालांकि राजनीतिक पारी क्या होगी, राजनीतिक कदम अगला क्या होगा, फिलहाल उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। बहुत कुछ अपने क्षेत्र की जनता पर छोड़ा है, जनता जो तय करेगी अनंत सिंह वही करेंगे। और लिपि सिंह को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलती की है, उन्हें बेवजह फंसाया गया है, और एक लंबे अरसे के बाद, हालांकि इस मामले में उनकी विधायकी भी चली गई थी, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखती है। अब उन्होंने कहा कि वो पत्र लिखेंगे केंद्र सरकार को भी, और लिपि सिंह के लिए सजा की मांग करेंगे। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 बार, पटना। बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद हत्या का मामला अब हर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां इस घटना के विरोध में डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है, देश भर के कई अस्पतालों में कामकाज पर इसका असर पड़ रहा है, तो अब इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमलावर हैं, तो विपक्ष आंकड़ों के जरिए बीजेपी शासित प्रदेशों में हुए जुल्म की दुहाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की 9 अगस्त को रेप और हत्या के बाद न सिर्फ देश भर के डॉक्टरों ने काम बंद कर आंदोलन का ऐलान कर दिया, बल्कि अब इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी के बाद सियासत तेज हो गई है। महिला डॉक्टर की हत्या के बाद एक तरफ जहां आईएमए और अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टरों ने काम बंद कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी ममता सरकार के खिलाफ खुलकर सड़कों पर उतर आई है। वहीं बुधवार को गुस्साए कुछ लोगों पर आरजीकर अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है, जिस पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शन करने वाले बीजेपी और वाम दल के कार्यकर्ता थे जो बाहर से आए थे। उन्होंने कहा कि वाम और राम ने यह तांडव किया है। बांग्लाय अशांति करते चान বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে।
ममता बनर्जी के इन आरोपों पर गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि वो सत्ता के नशे में चूर हैं, इसलिए उन्हें सही और गलत दिखाई नहीं दे रहा। एक देहात की कहानी है, चोरी और सीना जोड़ी। जो ममता बनर्जी कभी मां, माटी और मानूस की बात करती थी, आज सत्ता के मद में इतने मदांध हो गई हैं कि वोट के खातिर अपराधियों के संरक्षक बन बैठी हैं। बीजेपी के बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी गलत और भ्रामक बयानबाजी कर रही हैं, जिससे जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है। पिछले दिनों उनका जो आचरण है वो विचित्र रहा है। मुख्यमंत्री पद पर आसीन किसी ऐसे बड़े नेता ने आज तक ऐसे भ्रामक, उत्तेजनात्मक वक्तव्य नहीं दिए जिस तरह के ममता जी ने दिए हैं। राम और वाम को मिलाना और उसको बंगाल के घटनाक्रम से जोड़ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष भले ही इस मामले को लेकर खुद बंगाल सरकार की आलोचना कर रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता अभी भी इस मामले पर गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बंगाल में हुई घटना की जांच की बात की, तो उन्होंने इसके साथ अन्य राज्यों में हो रही आपराधिक वारदात की बीजेपी को याद दिला दी। बंगाल में हुई इस दर्दनाक घटना की जांच में जिस तरह के सबूत मिले हैं, उससे पुलिस भी हैरान है। डॉक्टर हो या आम जनता, सभी का कहना है कि इस घटना से निर्भया केस की दर्दनाक यादें ताजा हो गईं। यही वजह है कि तमाम लोग दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने बंगाल की घटना को लेकर इंडिया अलायंस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव की बुआ ममता बनर्जी को क्रूरता बनर्जी कहा और घटना के 4 दिन बाद भी इंडिया अलायंस के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने ममता बनर्जी से इस्तीफे की भी मांग की। अजय आलोक ने दावा किया कि केंद्र सरकार डॉक्टर की सुरक्षा के लिए हर काम करेगी। नाम है क्रूरता बनर्जी, ममता बनर्जी नहीं, क्रूरता बनर्जी। और तेजस्वी अपनी इस बुआ पे चुप हैं। राहुल गांधी जो खटाखट 1-1 लाख रुपए दे रहे थे, 4 दिन के बाद बुआ पे उनको बोलने की सूझी। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन बंगाल पे बोल नहीं सकती है। अखिलेश जी के मुंह में लकवा मार गया, तेजस्वी शांत, सारा घमंडिया चुप, बंगाल पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बंगाल पे हमारी चिंता इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ वहां के लोग इस देश के नागरिक हैं, बल्कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे वहां के लोग उद्वेलित भी हैं, परेशान भी हैं। पटना के सभी सरकारी अस्पतालों में अब स्थिति बिगड़ने लगी है और डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की जान पर बनाई है। आपको बता दें कि आईजीआईएमएस में इमरजेंसी सेवा तो बहाल हो गई है, लेकिन ओपीडी ठप होने से स्थिति पूरी तरह से असामान्य है। ओपीडी के बाहर ताला लटका दिया गया है और मरीज और परिजन इलाज की गुहार लगाते फिर रहे हैं। यहाँ तक कि जांच से लेकर के सर्जरी तक ठप है, जिससे मरीजों में त्राहिमाम मचा हुआ है। आईजीआईएमएस का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पिछले 3 दिनों से ओपीडी पूरी तरह से ठप है और मरीज के साथ साथ परिजन दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आईजीएमएस के डॉक्टर लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और मरीज जो है गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। ये ओपीडी है और ओपीडी में इससे पहले ताला बंद कभी नहीं दिखा था, लेकिन ताले लटके हुए हैं। ये देखिए पूरी तरह से व्यवस्था लॉक हो चुकी है, यानी डॉक्टरों ने बता दिया है कि अभी हम काम पर नहीं लौटेंगे, ताला लटका दिया गया है। यहां बगल में पूछताछ काउंटर है, मे आई हेल्प यू, लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टर खुद हेल्प मांग रहे हैं और मरीज जो है इलाज की गुहार लगा रहे हैं। तो ये देखिए इस वक्त बड़ी संख्या में जो मरीज और उनके परिजन हैं, कई का पर्चा कट भी गया, यानी पिछले 2 दिन पहले पर्चा जिन्होंने कटवाया वो भी अभी तक इलाज नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर जो है काम पर वापस नहीं लौट सके हैं। इमरजेंसी सेवा तो बहाल हो गई है, लेकिन ओपीडी पूरी तरह से ठप है। कहां से आए हैं? सर हम मोतिहारी से आए हैं। अच्छा, क्या ओपीडी नहीं है? काम नहीं सर टोटल बंद है। हमारी पत्नी को जॉन्डिस हो गया है और चीनी की बीमारी है। डॉक्टर ने रेफर कर दिया मोतिहारी से आईजीएमएस में। यहाँ आज सर 15 दिन से हम माने रोड पर सो के
इलाज के लिए दौड़ रहे हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आज मैं लास्ट अपना कॉल दिखा रहा हूं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को फोन किया हूं, जिसका प्रमाण मेरे पास है, और उन्होंने बोले हैं कि ठीक है, हम वहां से अपना आदमी भेजवा के आपका इलाज करवा दे रहे हैं। सर देख लीजिए, कब तक इंतजार करेंगे? हई जो है इसका पर्चा जो है आज से 4 दिन तक। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष गिरी नाम हुआ सर। सुभाष गिरी है, मोतिहारी से आए हैं। जी मोतिहारी जी हैं। और देखिए, जो पर्चा कटवाए हैं, जितने भी दवा काउंटर हैं, जांच वाला काउंटर है या रजिस्ट्रेशन काउंटर है, पर्चा कटवाते कटवाते फाइल मोटी हो गई है, लेकिन मरीज का इलाज शुरू नहीं हुआ है। जांच भी ठप है। जांच भी ठप है। जहाँ एक्सरे अल्ट्रासाउंड सब ठप है। सब ठप है। जो फ्री वाला है उस हमेशा बंद रहता है। सर्जरी वाले भी कई लोग हैं जिनकी सर्जरी नहीं हो रही है। हाँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो उसका ऑपरेशन का बात था, तो आज आए हम लोग वहाँ से सब व्यवस्था करके, तब देख रहे हैं आप हड़ताल। ऑपरेशन का डेट मिल गया था। हाँ, ऑपरेशन के लिए बोला गया था कि यहाँ आइएगा तो ऑपरेशन कर देंगे। ओटी बंद। हाँ, तो आज सब देखते हैं बंद है, हड़ताल है, तो हम लोग बहुत परेशान। क्या करेंगे? वही तो सोच रहे हैं क्या करें। मरीज गंभीर है। हाँ, गंभीर है मरीज। जरूरत के हिसाब से अस्पताल पहुंचे हैं कि इलाज हो सके, उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टर खुद हड़ताल पर हैं। ऐसे में अस्पताल में सिर्फ परेशानी ही परेशानी दिखाई दे रही है और मरीज अब गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि जल्दी वापस लौट जाओ धरती के भगवान। कैमरामैन मनीष सोनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। जनसुराज में पैसे देकर के लोगों को जोड़ने के आरोप पर प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी को नसीहत देते हुए कहा है कि बालू और शराब माफिया से लूटे हुए पैसे, नौकरी के बदले जमीन और जो मॉल बनाया है उसी पैसे से कार्यकर्ताओं को रोक लीजिए। तो सरकार में तो जनसुराज है नहीं, बालू और शराब माफिया से पैसा ही लोग लूट रहे हैं। तो मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि पैसा दे के कर रहे हैं, तो आप ज्यादा पैसा दे के रख लीजिए अपने पास। आपसे ज्यादा पैसा किसके पास है? लूटे हुए आप लोग, बिहार को 30 वर्ष से लूट आप लोग रहे हैं। तो वही पैसा का कुछ खर्चा करके जो जमीन लिखवाए हैं, मॉल बनवा रहे हैं, कम से कम कार्यकर्ताओं को ही पैसा दे के उसको रोक लीजिए। वहीं प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं को पैसे देने वाले बयान पर आरजेडी ने भी निशाना साधा है। आप अपनी फिक्र कीजिए, आप अपनी पार्टी को जो हायर करके बनाने का कार्य कर रहे हैं वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के साथ जो भी नेता, कार्यकर्ता और जो भी लोग हैं, वो संघर्ष, आंदोलन, विचार, पार्टी के कार्यक्रम और नेता के कार्यों से प्रभावित होकर के पार्टी के साथ हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की मीटिंग हुई। मीटिंग में एनडीए घटक दलों के बीच आपसी समन्वय को लेकर चर्चा हुई। आगे भी घटक दलों के साथ बीजेपी बैठक करती रहेगी। मीटिंग में समन्वय बनाकर रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने एनडीए के सभी दलों को साथ मिलाकर के समन्वय बनाकर काम करने का जिक्र किया था। बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान सहित एनडीए के कई नेता शामिल हुए। अरवल में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के विपक्ष पर हमला बोला। सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि विपक्ष की मानवता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। सतीश चंद्र दुबे ने विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके मंदिर लूटे जा रहे हैं, संपत्ति लूटे जा रहे हैं, इज्जत आबरू लूटे जा रहे हैं, उसके लिए आम पब्लिक, हिंदू समाज के लोग रोड पे उतरे हुए हैं। इसमें विपक्ष कहीं बोल नहीं पा रहा है। उसको केवल अपनी तुष्टीकरण की राजनीति आज के डेट में भी दिख रही है। मानवता विपक्ष के पास समाप्त हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार लगातार विभागीय समीक्षा कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश देते रहते हैं और इसी कड़ी में पटना में सीएम नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा की। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भी अब राजकीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। अटल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पटना के पाटलिपुत्र स्थित अटल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सरकार की ओर से इसकी घोषणा की गई। अटल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ कई और नेता पहुंचे थे। नीतीश कुमार जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने अटल जी के इस समारोह को राजकीय समारोह का दर्जा दिया है और अब जो है इसे राजकीय धूमधाम से प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। अटल जी हम सब के अभिभावक थे और देश के महान नेता थे और नीतीश कुमार जी का अभिनंदन कि आज उनकी पुण्यतिथि पर, जैसा माननीय अध्यक्ष दिलीप बाबू ने कहा, एक राजकीय कार्यक्रम की घोषणा की गई है। तो अब उनके जन्म दिवस और उनकी पुण्यतिथि दोनों पर बिहार में राजकीय सम्मान होगा। ये बहुत गर्व और गौरव की बात है। तो बिहार सरकार का अभिनंदन, हम सभी बहुत उत्साहित हैं। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और संगठन महामंत्री भिखुभाई दलसानिया ने अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने बंगाल में डॉक्टर की हत्या पर ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही 21 अगस्त से बीजेपी की सदस्यता अभियान शुरू करने की जानकारी दी। इस बार पार्टी का लक्ष्य 2 करोड़ सदस्यों का आंकड़ा पार करना है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है और इसको लेकर के दिल्ली में बैठक है और सदस्यता अभियान के तहत हम जो है पूरे बिहार में गांव-गांव और बूथ तक जो है नए कार्यकर्ताओं को भी जोड़ेंगे और करीब 1.5 से 2 करोड़ का टारगेट हम अभी बनाने जा रहे हैं और उतने नए सदस्य हम बनाएंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।